नमस्कार अनसंग न्यूज़ के साथियों, आप सभी का स्वागत है। हम आपसे उम्मीद करते हैं कि जो भी खबरें आप तक पहुंचाते होंगे वो खबरें काफ़ी आपको जानकारी देती होंगी और काफ़ी जो आपको अपडेट रहने की भी संभावना रहती होगी। बाकी जो खबरें आती हैं हम आप तक पहुंचाने की हर एक खबर पहुंचाने की कोशिश करते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार की खबरें हम आप तक लाने की कोशिश करते हैं। वहीं एक घटना ये भी आई है कि किस प्रकार से बस में आग लग जाने से 5 लोगों की मौत हो जाती है। ये भी खबरें जो हैं आपके उत्तर प्रदेश से ही खबरें आई हैं, लखनऊ से खबरें आई हैं कि किस प्रकार से एक बस में आग लग जाती है और उस बस में जलकर 5 लोगों की मौत हो जाती है। अब एक बड़ा सवाल है कि किस ये बर्निंग जो बस है उसका जिम्मेदार कौन है, और आप बस यात्रा करते हैं कितनी सुरक्षित करते हैं ये देखना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है कि अगर आप कहीं पर जा रहे हैं, जिस बस में आप बैठे हैं, जिस बस में आप ट्रेवल कर रहे हैं वो कितनी सुरक्षा आपको प्रोवाइड कर रही है, और जो बस चल रही है वो जो नियम कायदे कानून है, जो परिवहन विभाग का नियम कानून है उसको पूरी तरीके से मान्य है कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। उसका ये भी नियम है कि जो परमिट होते हैं उसको कहीं ना कहीं सारी चीज़ों को उन बस पे लगे होने चाहिए। लेकिन आप रोजाना बस पे ट्रेवल करते होंगे, ऐसा आप बस नहीं देखते होंगे कि जो परमिट हुआ है उसको डिटेल तरीके से देखने को मिलता होगा। शायद ही किसी बस में लगा हुआ सारी चीज़ें डिटेल तरीके से देखने को मिलता होगा। बाकी किसी के बस में आप देखने की उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि जो परमिट है किस प्रकार से इसका परमिट है, क्या क्या इन परमिट को चस्पा किया गया है या फिर नहीं किया गया। शायद ही 100 में से एक आध लोग आप लोग देख सकते हैं, नहीं तो आप परमिट का तो नाम ही निशान नहीं देख सकते। आप कुछ खबरें ऐसी होती हैं जिस खबरों में कई लोगों की जानें चली जाती हैं, तब खबरें कुछ हमारे और आपके सामने आती हैं। ऐसी एक हादसा जो बीते दिनों लखनऊ से आई है, तो इसको लेकर एक स्लीपर बस में आग लग जाती है और उस स्लीपर बस में 5 लोगों की जलकर मौत हो जाती है। यह जो बस थी यह बिहार से दिल्ली की ओर आ रही थी। बस में आग लग जाने से इसमें 5 लोगों की मौत हो जाती है, जबकि कुछ लोगों ने कैसे जैसे तैसे करके अपनी जान बचाई और उस हादसे में से निकलकर बाहर आए। लेकिन अब क्यों लगती है आग, इसके नियम क्या है, इसको भी जानना आपको ज़रूरी हो जाता है कि आप किस बस से सफ़र कर रहे हैं, बस वगैरह में किस प्रकार से वहाँ पे उन बसों में आग कैसे लगती है, उसकी पूरी संभावना कैसे होती है, तो इसको भी जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। किस प्रकार से बस में आग लग सकती है या फिर किस प्रकार से वहाँ पर अनहोनी हो सकती है, तो इसको लेकर भी आपको जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो हम आपको बता दें कि इंजन से ज्वलनशील तरल पदार्थ या गैस का संपर्क हो तो ऐसी संभावना में आग लग सकती है। बिजली संबंधित खराबी, शॉर्ट सर्किट, खराब वायरिंग हो तो भी आग लगने की संभावना होती है। तेल का रिसाव, ईंधन लाइन का टूटना अगर होता है तब भी आग लगने की संभावना होती है। बस में क्षमता से अधिक सवारी या फिर सामान का होना भी अगर होता है तब भी आग लगने की संभावना हो जाती है। खराब और रखरखाव, नियमित रखरखाव न होना, रखरखाव की कमी, मानवीय त्रुटि, चालक या फिर यात्री की लापरवाही से भी आग लगने की संभावना बन जाती है। अब पूरी घटनाएं क्या है, हमने बताया कि किस प्रकार से लखनऊ में एक बस में आग लग जाती है और वहाँ पर 5 लोग जलकर मौत हो जाती है उसमें बस में। तो हम आपको बताते हैं कि लंबी दूरी के लिए जो इसके नियम कायदे कानून क्या है उसको भी आप लोग जान लीजिए कि अगर आप लंबी दूरी कर रहे हैं तो उन बसों में क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए। तो आपको बता दें कि अगर लंबी दूरी का सफ़र है तो 2 ड्राइवर होना बहुत ही अनिवार्य हो जाता है। परमिट और फिटनेस जाँच भी जरूरी होते हैं। निर्धारित दस्तावेज जरूरी हो जाते हैं। ओवरलोडिंग अवैध होते हैं ताकि अधिक सामान होते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं डिसबैलेंस होता है, इससे भी दुर्घटनाएं होने की संभावना हो जाती है। आप लोग हजारों तस्वीरें देखते होंगे, हजारों वीडियो देखते होंगे। अगर आप लोग कहीं ट्रेवल वगैरह भी करते हैं तो आप लोग देखते होंगे किस प्रकार से जहाँ पे बस की क्षमता, मारक क्षमता मात्र 35 लोगों की होती है, वहीं पर 100 से 70 तक की 60-70 ऐसे लोग सवारियां बैठाते हैं। अगर चांसेस बनते हैं, अगर हम कहीं पर अगर जाते हैं, अगर हम प्रयास करते हैं कि अगर हम कहीं पर जाते हैं तो उन बसों का वीडियो हम आप तक पहुंचाएंगे, किस प्रकार से उन बसों में भीड़ होती है, किस प्रकार से प्राइवेट जो बसेस होते हैं किस प्रकार से अत्याचार करते हैं, बार बार उनका रोड पर रुकना, बार बार सवारियों को उतारना, बार बार अटेंडम बस को रोकना, इस प्रकार से भी उनके द्वारा लापरवाही की जाती है। इसको लेकर अगर हम चलते हैं, अगर मौकाए वारदात पर अगर हम पहुंचते हैं तो इन वीडियो को भी हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। लेकिन आप सोचिए कि प्राइवेट बस को खामियाजा एक बार फिर से यात्रियों को भुगतना पड़ता है, जिसमें कि बार बार से भुगतना पड़ता है। एक बार क्या कहिए, आप समझ सकते हैं कि बार बार इन यात्रियों को भुगतना पड़ता है, जिसमें से कि आप सभी लोगों ने देखा किस प्रकार से बस जलने से, बस में आग लगने से 5 लोगों की मौत हो जाती है।
लखनऊ में एक बस में आग लग जाती है। अब आग लगने के आग की चपेट में आने से 5 यात्रियों की मौत हो जाती है। सवाल ये उठता है, अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये हो जाता है, सवाल ये उठता है कि प्रशासन के नाक के नीचे, अब सोचिए कि प्रशासन के नाक के नीचे कैसे बसों की सुरक्षा को लेकर सारे मापदंडों को धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, वो भी दिन दहाड़े। सोचिए कि किस प्रकार से एक टूरिस्ट परमिट को लेकर बसों के पहले टूरिस्ट परमिट लेंगे और टूरिस्ट परमिट लेकर के सवारियां तो ढोते हैं, उसके साथ साथ अपने माल वगैरह भी ढोने का काम करते हैं। माल भी ढोने का एक जरिया बन गया है। आप सोचिए कि किस प्रकार से अगर आप बसों में यात्रा करते हैं, बस में अगर आप कहीं जाते हैं तो आप सोचते हैं, आप उसकी गणना नहीं कर सकते हैं कि उन जो प्राइवेट बस होती हैं उसकी किस प्रकार से हालत होती है। ऊपर जो बने होते हैं वो अगर आप देखते होंगे तो वो छड़ टाइप ऊपर लगे होते हैं और चारों तरफ से उसका एक क्यूबाइड जैसे बने होते हैं और उसमें सब सामान, बोरी हो, माल वगैरह हो तो उसमें रखते हैं और किस प्रकार से उसकी चारों तरफ से बांध कर उसको ले जाते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर। इससे भी दुर्घटनाएं होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अब इसको लेकर सरकार नए नियम कानून क्या बनाती है, या फिर इसमें सीधा होना चाहिए। अब सोचिए कि सामान ऊपर पूरा लादते हैं, वो सब एकदम ऊपर बस ऊपर भर लेंगे और बीच में सवारी रखेंगे, फिर नीचे जो उसके नीचे भी अगर आप देखेंगे, ध्यान देंगे तो नीचे भी कुछ जगह वगैरह होते हैं तो उसमें भी गाड़ियां लाद लेते हैं, गाड़ियां बांध लेते हैं, सामान वगैरह, बोरी वगैरह सब कुछ उसमें डाल लेते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान तक का ट्रेवल करते हैं। अब सोचिए कि कितना जोखिमपूर्ण होता है, और कितना हादसापूर्ण होता है। लेकिन फिर भी इस प्रकार से आए दिन घटनाएं होती हैं, लेकिन इसको लेकर न ही बसों के द्वारा इस पर संज्ञान लिया जा रहा है और न ही प्राइवेट बसों के द्वारा इस पर संज्ञान लिया। सबसे पहले तो कंपनियां जो ऊपर छड़ वगैरह का जो क्यूबाइड वगैरह का आकार देती हैं, इसको ही देना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि अगर क्यूबाइड का जो पूरा रहता है, अगर वही नहीं रहेगा तो फिर चांसेस बनते हैं कि सामान वगैरह, जो माल वगैरह बांधने का वो प्रयास करते हैं, ड्राइवर हुए, कंडक्टर हुए, उसके कहने पर या फिर किसी के द्वारा अगर किया जाता है तो चांस ही नहीं बनते हैं कि उस पर सामान लादे जा सकते हैं और उस पर बांधे जा सकते हैं। सबसे पहले तो ये कंपनियों की जिम्मेदारी हो जाती है। जितने भी ट्रेवल बसेस हैं या फिर जितने भी बसेस हैं, प्राइवेट हैं, पब्लिक हैं, तो उनको ही हटा देना चाहिए, क्योंकि अगर वो ही नहीं रहेंगे तो सामान बांधने या फिर रखने के वहाँ चांसेस ही खत्म हो जाते हैं। थोड़ी बहुत सामान है, जो यात्रियों के थोड़े बहुत सामान हो, उनको रखने के लिए जहाँ पर बैठते हैं, बैग वगैरह है तो उसको वहीं पर पास में भी रखा जा सकता है, सुरक्षित भी रहते हैं और ठीक भी रहते हैं। लेकिन जिस प्रकार से ऊपर बसों के ऊपर सोचिए कि किस प्रकार से अगर आप वीडियो में जाएंगे तो हमने देखा, शायद आपको दिखाया है कि वीडियो में किस प्रकार से गाड़ियों में भर के लोग जाते हैं और गाड़ियां पलटने के बाद भी इस प्रकार से घटनाएं हो जाती हैं, लोगों की मौत हो जाती है। इस प्रकार से लोगों को बचना चाहिए, अपनी सुरक्षा स्वयं करनी चाहिए। बाकी सरकार अब इस पर क्या लेती है एक्शन, क्या नियम नए कायदे कानून बनाती है, तो देखने का विषय। बाकी हम आपसे उम्मीद करते हैं कि हमारा वीडियो आपको पसंद आएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप हमारे वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट जरूर करें। अगर आप लोग फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा पे हैं तो आप लोग हमें वहाँ भी मोहब्बत से फॉलो कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।